नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में निफ्टी ने अपवर्ड मोमेंटम तो दी, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में कहा था कि निफ्टी में एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आएगी, 25,300 25,500 तक का टारगेट है। लेकिन शुक्रवार को जो फॉल आया वो फॉल अभी हमको थोड़ा सा कॉशियस रहने पे मजबूर कर रहा है। अभी ऊपर की तरफ अगर 25,000 के आसपास तक की मूवमेंट आ गई, मतलब वो भी कम नहीं है। अगर हम लोग हाई देखते हैं तो 24,854 का हाई बनाया और वहां से एक ही दिन में 24,519 का लो बना के 24,530 पे, मतलब लो में ही बंद हुआ है। तो ये मूवमेंट हमको थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए मजबूर करती है। अगर हम लोग डेली चार्ट अगर देखते हैं तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा कि गुरुवार की जो मूवमेंट थी उसको पूरा कवर कर लिया है शुक्रवार की मूवमेंट ने। अब अगर हम लोग वीकली चार्ट को जाते हैं, निफ्टी वीकली अगर डालते हैं तो यहां पे एक रिवर्स हैमर हमको दिख रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। उल्टा हैमर मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि ये उल्टा हैमर बन रहा है। तो टॉप में जब भी ये उल्टा हैमर या शूटिंग स्टार बनता है तो यहाँ पे हमको ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे सेलिंग पैटर्न बनने की पूरी उम्मीद है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से हम लोग को तेजी नहीं आ सकती, तेजी आ सकती है, लेकिन उसको कंडीशन ये है कि ये शूटिंग स्टार के पहले का जो बार है उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और वो बार का लो जो है वो 24,142। अगर हम लोग वीकली चार्ट से देख रहे हैं तो 24,142 का जो पॉइंट है वो बहुत क्रूशल रहेगा। वो अगर टूटता है और उसके नीचे जाके जब क्लोजिंग आ जाती है तब वीकली में हमको एक सेलिंग की पूरी उम्मीद दिखेगी और फिर सेलिंग जो है वो अच्छी खासी हमको आती हुई दिखेगी। आने वाले पीरियड में सेलिंग अच्छी खासी आती हुई दिखेगी। अभी हमारी रणनीति क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम डेली चार्ट में वापस एक बार जाते हैं, डेली चार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक पूरी तरह ये एक सीलिंग का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे सीलिंग का पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगला जो बार पॉजिटिव बार है इसके पहले का उसका लो देखते हैं तो 24,330 है। तो 24,320 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो अगर जब तक टूटता नहीं है तब तक हम लोग थोड़ा सा होप रख सकते हैं कि एक अपवर्ड मोमेंटम आएगी। अगर वो टूटी तो हम लोग को फिर अपवर्ड मोमेंटम आने की बहुत कम उम्मीद रहेगी। 24,140 का जो लेवल है वो तो वीकली के हिसाब से अपने हिसाब से है ही, लेकिन 24,140 अगर आती है तो फिर हमको ऊपर में एक कैप लग जाएगा और फिर हम लोग 24,670 690 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन दैट केस अभी हमको दो ही लेवल पे देखना है। एक तो नीचे के साइड में 24,320 और ऊपर की साइड में 24,690। ये दो लेवल जो है, ये दो लेवल हमको आगे का मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगी। मतलब अगर 690 के ऊपर अगर जाती है निफ्टी तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा खतरा टला हुआ है और ऊपर जाने के लिए निफ्टी अभी भी रेडी है। लेकिन जब तक 690 के अंदर है तब तक मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। एज फार एज जितना भी पोजीशन है वो कम करके बैठना चाहिए। हमारे कंट्रोल में हमारी पोजीशन चाहिए। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कंट्रोल के बाहर अगर पोजीशन रहेगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने की चांसेस रहेंगे। इसके लिए आपको मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी पोजीशन जितनी कम हो सके उतनी कम कर लीजिए और डिलीवरी में एक
डिलीवरी में भी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो हमको फिर एक 23,500 तक की मूवमेंट दिख सकती है, और वहां से फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन यहाँ तक 23,400 से लेके 23,500 तक की आगे मूवमेंट दिखती है, जो यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे है। क्योंकि अगर हम लोग टाइम एंगल से देखते हैं तो जैसे लास्ट वीक में मैंने बताया था कि ये जो हाई है इसका टाइम एंगल 25,300 पे आ रहा है, उसके पहले का जो हाई है उसका टाइम एंगल यहाँ पे 24,532 पे है। और अगर हम लोग देखते हैं तो टाइम एंगल के ऊपर जाके यहाँ पे आइए, कायदे से जब भी कोई भी टाइम एंगल क्रॉस होता है तो उसको क्रॉस होने के बाद वापस अंदर मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये क्लोजिंग और एंट्री वो एक ही होने की वजह से हमको एक वीक और 1-2 दिन और भी वॉच करना पड़ेगा, और वो अगर आता है वापस तो फिर हमको नीचे के लेवल जो है 23,800 और 23,300, ये 2 लेवल तक हमको निफ्टी आती हुई दिखेगी। इसके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जब तक 23,320 अगर होल्ड होता है तो जब तक 24,320 जब तक होल्ड होता है तब तक हमको सिर्फ ऊपर की लेवल पे ध्यान रखना है 24,690। अगर वो क्रॉस होता है तो ही तेजी की पोजीशन में कोई मतलब है, नहीं तो फिर हमको ऊपर में ये लेवल अगर क्रॉस नहीं होते हुए दिखेगी तो हमको पोजीशन रिड्यूस करनी चाहिए, और रिड्यूस करने के बाद फिर थोड़ा सा शॉर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमको बहुत फास्ट आता है। क्योंकि शॉर्टिंग जो है वो अनएक्सपेक्टेड रहती है। बहुत सारे लोग सिर्फ बाइंग करते हैं, सेलिंग कोई करते नहीं है। और सेलर्स जब एक्टिव हो जाते हैं तो ओवर पोजीशन की वजह से उनको बहुत इजी हो जाता है कि उनको प्रॉफिट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि 24,320 टूटे तो हमको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, और नहीं टूटे तो 690 के ऊपर अगर नहीं जाते हुए दिखी तो वहां पे भी आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो ओवरऑल कॉशियस इज द मंत्र है, दूसरा कोई नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन फिर भी टाइम के साथ बैंक निफ्टी भी सेलिंग मोड में जा सकती है, तो हमको थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।